कुछ गानों को सिर्फ सुना नहीं बल्कि उन्हें जिया जाता है, जिनके प्ले होते ही सब कुछ पॉज हो जाता है और आप किसी दूसरी ही दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाते हो। सालों में आता है कोई एक ऐसा स्पेशल गाना और आयरॉनिकली ऐसे एक गाने का नाम है कलंक। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल पिया। जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी तू मेरी, मैं तेरा पागल पिया। देखिए, कलंक आपका यूजुअल लव सॉन्ग नहीं है। इसके एक एक अल्फाज में, एक एक नोट में अगर इश्क की आबादी है तो इश्क की बर्बादी भी है। दुनिया के लिए जफर बस एक पहेली था, लेकिन उसको सुलझाने में मैं उलझ रही थी। वो तूफान की तरह मेरी जिंदगी में आया और मैं उम्मीद की तरह उसके साथ बह गई। वरना आप ही सोचो, इश्क को कितने खूबसूरत रंग दिए जा सकते थे। लाल इश्क, हरा, पीला, नीला, सफेद, बट रंग दिया तो काला। इश्क को कलंक बोल डाला और फिर भी ये गाना कितना खूबसूरत है। न जाने ये ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। तो ख्वातीनो हजरात, सलाम, नमस्ते, इरशाद। नाचीज को कहते हैं अभिषेक और ये है द म्यूजिक स्टोरी का पहला एपिसोड। क्योंकि सिर्फ कहानियों में गाने नहीं होते, हर गाने के पीछे छुपी होती है कुछ दिलचस्प कहानियां। तो तैयार हो जाइए द म्यूजिक स्टोरी के इस पहले एपिसोड में सुनने के लिए ऐसी ही दिलचस्प कहानियां कलंक की। मैं तेरा, 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 मैं तेरा। तो कलंक कहानी है रूप की, जिसकी बिना उसकी मर्जी के शादी कराई जा रही है शहर के बहुत बड़े चौधरी खानदान में। मगर शादी होने के बाद ये संगीत ही होता है जो उसे हीरा मंडी की बदनाम गलियों में ले जाता है। मैं आपसे संगीत सीखने आई हूँ। हमारे यहाँ संगीत को गाना कहते हैं। गाना सिखाने की जो कीमत हो मंजूर है। हमारी कला इतनी अजीम है कि उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। आप शादीशुदा हैं। हमारा तजुर्बा है कि एक बार जो उस आग की चक्कर काट लेता है, उसके अंदर की आग हमेशा के लिए बुझ जाती है। उसी बुझी हुई आग को फिर से जगाने आई हूँ। और वहां उन गलियों से भी ज्यादा बदनाम जफर से उसकी मुलाकात होती है। मैंने इस बाजार की सारी तवाइफों को गाते हुए सुना। आपकी आवाज में दर्द से ज्यादा इश्क है। कैसे? ये इश्क और जमाने का जो खेल है ना, ये टॉम एंड जेरी के खेल की तरह है। इश्क हमेशा कोशिश करेगा कि हो जाए और जमाना उसे पकड़कर कैद करने की पूरी कोशिश करेगा। तो कहां रूप, कहां जफर, कैसे एक होने दे जमाना इन्हें। इसीलिए कलंक की इस इंट्रो ट्यून को ना आप ध्यान से सुनना, जिसमें इश्क की हवाएं तो हैं लेकिन जमाने का तूफान भी है। मैं आपको बता रहा हूं कि म्यूजिक कभी रैंडम नहीं होता। ये जो कहानी है ये क्योंकि कश्मीर में सेट आउट है और कश्मीर का जो फोक म्यूजिक है वो रबाब नाम के इंस्ट्रूमेंट पर बजता है, इसीलिए इस ट्यून को आप रबाब पर सुनते हो। और मेरे फिल्म के दीवानों, कश्मीर की एक और आइकॉनिक लव स्टोरी है जिसकी आइकॉनिक इंट्रो ट्यून को आप रबाब पर ही सुन चुके हो। पत्ता अनारों का, पत्ता चनारों का, जैसे हवाओं में ऐसे भटकता हूँ, दिन रात दिखता हूँ मैं तेरी राहों में। बिल्कुल कैस और लैला की तरह शुरुआत में रूप और जफर भी तो बहुत अलग अलग इंसान हैं। जफर के अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत नफरत है, बहुत आग है और हमेशा ध्यान देना वो कपड़ों में लाल पहनता है। और जब वो रूप से मिलता है तो रूप बेदाग है, प्योर है, पाक है, इसीलिए वो सफेद पहनती है। लेकिन जैसे जैसे मुलाकातें बढ़ती हैं, उनके बीच इश्क बढ़ता है,
कि रूप का जो सफेद है वो पहले गुलाबी और फिर एकदम दुल्हन के लाल जोड़े वाला, वही जफर वाला लाल हो जाता है। तो अब जब ये गाना स्टार्ट होगा, दोनों ऑलरेडी इश्क में है, दोनों एक दूसरे के रंग में ढल चुके हैं और ये रंग है हीरा मंडी का। अपनी आंखों की कशिश को अपने पलकों के एतराज से छुपाने की कोशिश न करें। देखो, कलंक की तो बहुत बात होती है, लेकिन इसके जो लिरिक्स हैं उनमें जो ब्यूटीफुल मेटाफर्स छिपे हुए हैं ना, उनकी कोई बात ही नहीं करता। तो मेटाफर क्या है? जफर को बादल कहा और रूप को बादल से गिरती बरखा। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल पिया। ये मेटाफर इसलिए इतना एप्ट है और कमाल है क्योंकि जब बरखा और बादल एक दूसरे में होते हैं, एक दूसरे के इश्क में होते हैं, तो जमीनी रीति रिवाजों से ना बहुत ऊपर अपनी ही धुन में, अपनी ही हवाओं में बह रहे होते हैं। जफर बादल की तरह है क्योंकि बाहर से वो कितना भी शांत दिखता हो, उसके अंदर एक तूफान है। और रूप बिल्कुल बारिश के पानी की तरह पाक साफ प्योर है। ये गाना इतना स्पेशल है क्योंकि जितना स्पेशल इसका म्यूजिक है, उसकी सिनेमेटोग्राफी भी उसे उतना ही सपोर्ट करती है। क्योंकि अब आप ध्यान से देखना कि वो इश्क में ऐसे जुड़े हुए हैं कि जैसे जैसे वो सीढ़ी को चढ़ते हैं, धुन भी ऊपर चढ़ेगी और उनके उतरते ही वो धुन भी नीचे उतरती है। जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी तू मेरी, मैं तेरा पागल पिया। बादल और बरखा वाला मेटाफर अगली लाइन में भी कंटिन्यू होता है क्योंकि बादल और बरखा कितना भी हवाओं में बह लें, एक दिन बरखा को बादल से गिरना ही है ना। तो कितना एप्ट है कि बरसात के होते ही वो बादल आसमान में टूट के बिखर जाता है, अलग हो जाता है, और ये बरखा भी फिर जमीन पर किसी एक के नहीं होती। तो जब एक दूसरे के नहीं हुए तो फिर किसी और के भी नहीं होते। मूवी में जफर की मां बनी है बहार बेगम और उनकी कहानी भी अगर ध्यान से देखो तो उन्हें भी इश्क हुआ जो कभी कामिल नहीं हुआ। तो जब उनका भी गाना चल रहा है तो वो यही बात कह रही है कि जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, लेकिन शब्द थोड़े अलग हैं। मगर ये इश्क का पागलपन ही है कि बादल से बरसात अलग होकर भी जमीन पर गली गली अपना रास्ता नापती है। कभी समंदर, कभी तालाब, कभी किसी नदी के रास्ते, वापस बादल तक पहुंच ही जाती है। दीवानी तू मेरी, मैं तेरा पागल पिया। अगेन, जितनी तारीफ करें उतनी कम है अमिताभ भट्टाचार्य जो इस गाने के लिरिसिस्ट हैं कि उन्होंने क्या डिटेल्स गढ़ी हैं इसमें। तो मूवी में रूप हिंदू है, जफर मुसलमान है। अब उनके इस रिलीजियस डिफरेंस को दिखाने के लिए जो वर्ड की चॉइसेस हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे पिछली लाइन में दीवानी उर्दू था तो पागल हिंदी, बादल अगर उर्दू है तो बरखा हिंदी, आगे जाके मुसाफिर उर्दू होगा तो बसेरा हिंदी। जनाब, इसे ही तो कहते हैं पीक लिरिसिज्म। हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक राजा और हीर जैसी। हजारों में एक तकदीर मिली है हमें, अरे वही हीरो और रांझे वाली। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कमबख्त कि इसको लेकर खुशी मनाए या दुखी हो। और वही तो कहानी है। रूप बड़े घर की लड़की है, जफर एक मामूली सा लोहार है और जमाना इनके बीच में टिका पड़ा है कि इन्हें एक नहीं होने देगा। लेकिन इस सब के बावजूद रूप और जफर एक ही रंग में रंगे हुए आपको नजर आते हैं और पूछ रहे हैं वही सवाल जो हर बार हर आशिक जमाने से पूछ रहा है। न जाने ये ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। लिरिकली काजल और कलंक का ये जो चॉइस है वो कितना कमाल का है, क्योंकि बाहर से अगर आप देखो तो दोनों बस एक काली लकीर है, बस फर्क है इन्हें चाहने और ना चाहने का।
अब जो समाज है वो अपनी व्हाइट वॉश की ड्रेस पर इश्क को एक अनचाही काली लकीर की तरह देखता है, कलंक की तरह ही देखता है। मगर इश्क करने वाले आशिक तो इस काली सी लकीर को पहले से सुंदर आंख या जिंदगी के नीचे लगे हुए काजल की तरह देखते हैं, जो अगर लग जाए तो इसे और बहुत खूबसूरत बना सकती है। और इसी वक्त फ्रेम में दिखाते हैं दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों की आंखें मिल रही हैं और दोनों की आंख के नीचे काजल लगा हुआ है। मतलब अब ये पक्का हो गया है कि रूप और जफर अब इश्क में है। और कहीं गलती से ये ना समझ लेना कि ये जो कलंक की कहानी है ये सिर्फ रूप और जफर की कहानी है। ये उतनी ही सत्या और देव चौधरी की भी कहानी है। जब पता चलता है कि सत्या मरने वाली है तो हर दिन उनका इश्क बढ़ रहा है, लेकिन उन्हें यह भी पता है कि वो मिले ही अलग होने के लिए। और दुनिया जिसे सत्या का रोग कह रही है, अगर ध्यान से देखो तो सत्या के उस रोग ने उसे जोगी बना दिया, इतना सेल्फलेस बना दिया है कि अपने रहते ही वो अपने पति की शादी रूप से करा देती है। तो सिर्फ रूप और जफर की नहीं, कलंक सेलिब्रेट करता है इनके भी इश्क को। दुनिया की नजरों में ये रोग है, हो जिनको वो जाने ये जोग है। तो आशिकों की ना जमाने से बात हो रही है कि पहली बात तो तुम्हारा ये जो दिल है ये किसी पर आना ही इतनी बड़ी बात है, फिर उस इंसान का, उस ही इंसान का दिल तुम पर लौट कर आना कितना बड़ा संजोग है। एक तरफा शायद हो दिल का भरम, दो तरफा है तो ये संजोग है। लाइन हमें जिंदगानी की कहानी कैसे मोड़ पे हुए खुद से पराए, हम किसी से और जमाने को उसका दोगलापन दिखा रहे हैं कि चाहे लैला मजनू, शिरीन फरहाद, हीर रांझा हो या सूफी संत ही क्यों ना हो, जब तक वो रहे तब तक उन दीवानों को बहुत पत्थर मारे। तब उन्हें रोगी कहा, लेकिन आज उनकी मजारे बनाकर उस पर चद्दर चढ़ाने जाते हैं और आज उन्हें रोगी नहीं रमता जोगी बोलते हैं। बातें पत्थर ताने तहमत, हमसा होकर हंस के सह तू। और थोड़ी नहीं बहुत तारीफ बनती है प्रीतम दा की भी, जो कॉम्पोजिशन ही ऐसी है कि मानो एक सूफी गीत भी हो और एक भक्ति का भजन भी। तो अब आप पूछेंगे कि ये गाना सूफी कैसे, तो अभी थोड़ी देर पहले जफर ने रूप को पिया कह के पुकारा था। पिया जो शब्द है ये बाबा बुल्ले शाह का दिया हुआ शब्द है, जब उन्होंने कविता कही थी मेरा पिया घर आया। पिया जिसका प्रेम पियाला मैंने पिया, ऐसा मेरा पिया। तो याद किया उस पिया को, वही पिया जिसका प्रेम पियाला उस रमता जोगी ने पिया। मगर रूप तो हिंदू है और जफर उसके इश्क में है, तो एंड में जाते जाते ये कोई सूफी गाना नहीं बल्कि एक भजन, एक कीर्तन, एक जाप जैसा लगने लगता है। सूफीज्म में जहां नाम पर इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, भक्ति में किसी नाम को, किसी गुण को बार बार दोहराया जाता है। तो मानो जफर किसी मंदिर में बेसुध बैठा है और वहां कीर्तन जाप चल रहा है और एक ही रट लगी है, मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा। मैं तेरा 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 मैं तेरा, मैं कह रहा था बस तू सुनेरा सवेरा, मैं तेरा मैं तेरा। अगर आपने अपने घर में होने वाली आरती को ध्यान से सुना है तो उसमें भक्त हमेशा अपने आप को अपने ईश्वर से बहुत छोटा बताता है। जैसे घर में होने वाली एक बहुत पॉपुलर आरती ओम जय जगदीश में क्या कहा, मैं मूरख फल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। तो मैं तेरा के बाद जो भी लिरिक्स अमिताभ लिखते हैं उसमें यही आरती वाला टेम्पलेट फॉलो करते हैं कि मैं तो भटकता मुसाफिर था, तू बरखा तू बारिश, जब तू मुझ में आई तो मैं ठहरा। मुसाफिर मैं भटका तू मेरा बसेरा, मैं तेरा मैं तेरा। और कितना कमाल है कि इसी मूवी के दूसरे गाने में भी यही वाली बात कही गई है, यही भक्ति रस है। दोनों एक दूसरे का घर है, दोनों एक दूसरे का बसेरा है, और इसीलिए जब रूप भी हीरा मंडी पहली बार आती है तो इसी भक्ति रस में कहते हैं कि घर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया। घर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया।
जुगनू असल में हर उस संत को कहा गया जो भटके इस अंधेरी दुनिया में अपनी रोशनी को लेकर, अपनी स्पिरिचुअलिटी को लेकर और उसे बिना किसी सेल्फिश रीजन के फैलाया। और जफर के अंदर भी तो उसके पास्ट का एक अंधेरा था जिसमें रूप, उसकी इश्क, उसकी मोहब्बत जुगनू बन के आई। जफर और रूप एक हो गए, पिया और मैं तेरा एक हो गया, सूफीज्म और भक्ति एक हो गई। और इसीलिए बताना बड़ा मुश्किल है कि ये गाना क्यों इतना मेडिटेटिव, क्यों इतना ट्रांस में हमें ले जाता है, क्योंकि सच में ये गाना हमें सही और गलत के परे वो जो एक दुनिया है, वो जो एक मैदान है, शायद वहां लेके जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया द म्यूजिक स्टोरी के इस पहले एपिसोड में कलंक की इन दिलचस्प कहानियों को सुनने के लिए। अगर आपको हमारी ये पहल पसंद आई तो अभी कमेंट में जाकर हमें बताएं कि वो कौन सा मोमेंट था जो आपके साथ रह गया, ठहर गया। और जी के चैनल पर चेक करो और कौन से गाने जिनके डीकोड आप जरूर सुनना चाहेंगे। तब तक मैं जाता हूं और ढूंढ के लाता हूं और कहानियां आपके फेवरेट गानों के पीछे। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे थे द म्यूजिक स्टोरी। मैं तेरा